करण और शीतल भाई बहन थे। शीतल बड़ी थी, करण छोटा था। दोनों के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। शीतल एक स्कूल में काम करती थी, उसका भाई करण कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन करण ने शीतल से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। शीतल ने कहा, अभी तो मेरे पास नहीं है पैसे, कल तक मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। शीतल स्कूल से एडवांस मांगकर करण को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में स्कूल में काम करती थी। कुछ दिन बाद करण की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन करण ने घर आकर शीतल को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगे। यह कहकर वह ज़िद करने लगा। हार कर शीतल मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन करण ने कहा, दीदी मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर शीतल ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। शीतल ने एक अच्छी सी लड़की देखकर करण की शादी कर दी। पायल को भाभी के रूप में पाकर शीतल बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे पायल ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुश से रह रहे थे। एक दिन पायल की माँ उसे मिलने घर आई। उन्हें शीतल शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने पायल से कहा, तेरी ननंद शादी नहीं करना चाहती है या तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। यह सुनकर पायल ने कहा, माँ तुम कैसे बेकार की बात कर रही हो। करण इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगी शादी हो जाएगी। लेकिन पायल की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन करण ने शीतल से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन शीतल ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर करण और पायल को आश्चर्य हुआ। पायल के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद पायल का व्यवहार शीतल के लिए बदल गया। वह करण को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन करण के जाने के बाद शीतल से छोटी छोटी बात पर झगड़ती रहती। एक दिन शीतल कहीं गई थी। अकेले में पायल ने करण से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे ऊपर बोझ बन कर बैठ रहे। यह सुनकर करण को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। पायल को समझ आ गया कि करण उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे। उसने अपनी ननंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन पायल ने शीतल से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर शीतल बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद पायल शीतल को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर शीतल बेहोश हो जाती है। पायल उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में शीतल मर जाएगी। कुछ देर बाद शीतल को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब करण घर वापस आकर पायल से शीतल के बारे में पूछता है तो पायल कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगी। तब करण कहता है, दीदी मुझे बिना बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन पायल उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर शीतल को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी शीतल का बहुत ध्यान रखते थे।
ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन शीतल को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर करण शीतल को ढूंढने निकल गया। वह शीतल को ढूंढता रहा, लेकिन शीतल कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ शीतल आई। उसने कहा, भैया, मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। शीतल की आवाज़ सुनकर करण चौंक गया। शीतल को देखकर वह रोने लगा। तब शीतल ने कहा, भैया, आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने करण से पूछा तो करण शीतल के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी। होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। करण ने शीतल को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन करण ज़िद कर रहा था। तब शीतल ने कहा, भाई, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर करण रोने लगा और शीतल से बोला, दीदी, अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर शीतल घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने करण से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। करण मान गया और शीतल को लेकर घर आ गया। शीतल को देखकर पायल सहम गई। वह रोने लगी और उसने करण और शीतल से माफ़ी मांगी। शीतल के कहने पर करण ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद शीतल ने शादी कर ली और अपने ससुराल चली गई।